हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है डेली टारगेट टॉपिक्स आपको देते रहते हैं और आज जो है हम लोग डे 27 के टारगेट्स देखने वाले हैं। और उससे पहले ये भी जान लीजिए कि हमने जो है पॉलिटी की जो 2 किताबें थी 11th क्लास की, उसे समाप्त कर चुके हैं, ठीक है? एक बार रिवीजन भी कर लिया है हमने। जो ये वाली किताब थी भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इसको हमने 2 बार कवर किया है और 2 बार हमने अच्छे से मतलब एक तरीके से आपको टारगेट दिए थे कि आप ये करिए। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये टारगेट क्यों दिए जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है और ये मतलब ये किस तरह से आपको फ़ायदा करेगा। आप जब 2027 में प्रीलिम्स दे रहे होगे तब आपको समझ में आएगा, इस टारगेट को आप कर रहे हो अगर डेली, तब आपको इसकी रिलेवेंस अगले साल मई में आपको समझ में आएगी। अभी भी समय है आपके पास, लगभग साढ़े 9 महीने से ज़्यादा का टाइम है। 9 महीने 20-25 दिन है आपके पास, ठीक? तो अगर अभी से इस टारगेट को पूरा करोगे ना, तो भी आप कर सकते हो। जैसे हम लोग भूगोल की कक्षा 6 की किताब कवर कर चुके हैं, मतलब इसी टारगेट के माध्यम से आपको देते रहे हैं क्लासेस, ठीक? 7th क्लास की भी आपको जो है टारगेट दिए हैं भूगोल का, तो वो भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। इसी तरह इतिहास की क्लास 6 की एनसीईआरटी जो हम लोग खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी। और अब हम लोग जो है क्लास 7 की जो इतिहास की एनसीईआरटी है उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो अब धीरे-धीरे चीज़ें हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये जो राजनीतिक सिद्धांत की पुस्तक है, ये शुरुआत में ही हमने बताई थी। ये कॉन्सेप्चुअल टाइप की पुस्तक है जिसमें आपको शब्दावलियाँ, ठीक है? शब्दावली, प्रमुख प्रमुख जो विचारक हैं उनके विचार आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो ये मेंस के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और साथ में जो प्रीलिम्स में कभी-कभी शब्दावलियाँ आ जाती है, वहाँ पर भी आपको ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अगर आपने पढ़ी होगी तो इसका फ़ायदा आपको 2027 के प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में दिखाई देगा। इसी तरह हमने जो भारत का संविधान नाम से सिद्धांत और व्यवहार, जो नई एनसीईआरटी क्लास 11th की, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसमें मतलब लक्ष्मीकांत का, ये मान चलिए कि अगर लक्ष्मीकांत 20 प्रश्न फँसाता है, तो ये 3-4 प्रश्न आराम से आपको फँसा के देगा, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्री और मेंस दोनों को मिला के अगर 20-25 प्रश्न अगर फँसा रहा है, तो ये 3-4 प्रश्न आपको ये बुक ही सामने आपको अगर आप पढ़ लेते हो, तो ये आराम से 3-4 क्वेश्चन आपके फँस जाएँगे इसी से। और करंट अफ़ेयर हमने बताया था कि मैगज़ीन हमने अप्रैल मंथ की कराई थी। और आपको पता होगा कि अब जो है जिस संस्थान की हम मैगज़ीन करा रहे थे, वो मैगज़ीन अब आ नहीं रही है मार्केट में। तो अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 1 अगस्त से, यानी कल या परसों से आपको करंट अफ़ेयर की मैगज़ीन कवर कराने का एक कुछ संकल्प लेकर के आएँगे, जहाँ हम आपकी करंट धीरे-धीरे मंथली वाइज़ कवर कराते रहें, ठीक है? तो आज के जो टारगेट हैं, वो क्या है? क्लास 7th की एनसीईआरटी जो हम हिस्ट्री की पढ़ रहे थे, उसी में आज आपको ना 9th नंबर चैप्टर और 10th नंबर चैप्टर, जिसमें क्या है, जो 9वाँ चैप्टर है, वो है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। अब ये जो है आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर। और आपको पता होगा कि ये दोनों मतलब आर्ट एंड कल्चर आपका प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रेलेवेंस टॉपिक है, ठीक? तो यहाँ क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। मतलब जो क्लास 7th की अपेक्षा आप कर सकते हो उतनी है इसमें। और जो अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, मैथमेटिक्स या साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए हिस्ट्री में अगर कुछ पढ़ना चाह रहे हो, तो हिस्ट्री की क्लास 6 से आप पुस्तक उठाइए एनसीईआरटी की, वहाँ से चीज़ों को कवर कीजिए। और 7th क्लास की आएँगी तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस शर्त ये है कि आप धीरे-धीरे पढ़ते जाइए, ठीक है? इसी तरह 10वां चैप्टर है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। आपको पता होगा हमने इससे पहले किया था ना कि 17वीं शताब्दी में औरंगज़ेब वगैरह, जो दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग मुगल। तो उस समय जो हमने राजा पढ़े थे उसमें औरंगज़ेब 17वीं शताब्दी कह सकते हो या 18वीं शताब्दी तक, या 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक रहा है। उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम रहे वो आपको यहाँ इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो आज हिस्ट्री के आपके ये 2 चैप्टर हो गए और इसके बाद आपको ज्योग्राफी शुरू करनी है। और ज्योग्राफी की आज हम लोग नई एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं क्लास 8th की, ठीक है? 6 और 7 खत्म हो चुकी है इससे पहले, आज हम ज्योग्राफी की फिर से नई एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं क्लास 8th की। बार-बार मैं बता रहा हूँ, उसको सुन लीजिएगा, ठीक है? और ये इम्पोर्टेंट मतलब कि इसमें इसको आप 3 स्टार दे सकते हो आउट ऑफ 5 में, ठीक है? तो 5 स्टार में इसको आउट ऑफ जो है 5 में 3 स्टार दे सकते हो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये पुस्तक कितनी रेलेवेंस है, ठीक है? इस पुस्तक का क्या रेलेवेंस है। तो इसका पहला चैप्टर आपको आज पढ़ना है संसाधन, ये छोटा चैप्टर है 3-4 पेज का, तो इसमें आपको छोटी-छोटी जानकारियाँ मिलेंगी लेकिन इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिलेंगी। लेकिन इसका जो दूसरा चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसको आप 5 स्टार बना लीजिए। और मैं मतलब जिस तरह से मैंने पढ़ी हैं ये पुस्तकें,
उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो बेसिक जानकारी है आपको, जो हमेशा आपको दिक्कत करती है, मृदा हो गई, मृदा में फिर बहुत सारी उनकी जुताइयों के प्रकार हो गए, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो इस पुस्तक को अच्छे से ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए और जो बॉक्स में लिखे जो प्रमुख विचार हैं, ये फैक्ट हैं, यहाँ पे तो विचार मुश्किल मिलेंगे। प्रमुख मुद्दे ये तो मैंने पॉलिटी के लिए लिखे थे, तो यहाँ आप इसको इससे देख लो कि जो बॉक्स में लिखे प्रमुख जो फैक्ट होते हैं, शब्दावलियाँ होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो चाहे भूगोल का हो या इतिहास का हो, वो आपको कवर करने हैं। बॉक्स कहाँ बने होंगे? इन कोनों में। जब आप पुस्तक खोलोगे तो ये यहाँ पे तो आपको मटेरियल लिखा होगा बीच में, लेकिन कोनों पे बॉक्स बने रहते हैं। तो उसमें कुछ शब्दावलियाँ लिखी होती हैं, कुछ जो है आपके कॉन्सेप्ट लिखे होते हैं, कुछ फैक्ट लिखे होते हैं, तो उनको ज़रूर देखा कीजिए। यूपीएससी अक्सर आप देखना यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो यूपीएससी ने कई बार चौंकाया है, उसने एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल रखे हैं, ठीक है? तो एनसीईआरटी का रेलेवेंस है, आपका बेस भी मजबूत करेगा और आपकी चीज़ें भी धीरे-धीरे क्लियर होती जाएँगी। जब ये आप पढ़ लोगे ना क्लास 8th की एनसीईआरटी, तो आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, मैं पीवाईक्यू के क्वेश्चंस अगर कुछ नहीं तो मैं एक कथन तो इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ इस पुस्तक को पढ़ के, ठीक है? तो कई सारे ऐसे प्रश्न दिखेंगे जहाँ आप एक कथन या एक जो है ये प्रश्न सॉल्व करने की स्थिति में आएँगे। तो क्लास 6, 7th की ज्योग्राफ़ी खत्म करने के बाद हम 8th की ज्योग्राफ़ी शुरू किए थे, जिसमें पहला चैप्टर आपको मतलब शुरू कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर आपको संसाधन पढ़ना है और दूसरा आपका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ये इस चैप्टर का नाम है दूसरे का, इसको कवर करना है, ठीक? और करंट के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग कल या परसों से आपको एक मैगज़ीन का करंट अफ़ेयर धीरे-धीरे ख़त्म शुरू कर देंगे और उसको हम लोग कैसे करेंगे, हमने पिछले साल भी शुरू किया था, उसको हम लोग सब्जेक्ट वाइज़ करेंगे, ठीक है? जैसे क्या करेंगे कि पॉलिटी के जो पिछले मंथ के जो भी करंट अफ़ेयर रहे हैं इम्पोर्टेंट, उसको एक ही बार में कवर कर लेंगे, ठीक है? एक बार में जैसे पॉलिटी के मान लीजिए 5 मुद्दे बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, तो उसको हम यहीं पे कवर कर लेंगे। इसके कुछ बेसिक या कह सकते हो इनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर संबंधित रेलेवेंस चीज़ें होंगी, उनको हम निकाल कर के एक जगह ले आएँगे और जो चर्चा में रहा होगा मुद्दा, उस पे भी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से 1 या 2 वीडियो में आपकी पॉलिटी हो जाएगी। फिर ऐसे ही अगली वीडियो में आपको इकोनॉमी से संबंधित जो भी करंट अफ़ेयर होगा, ठीक? वो आपको मिल जाएगा। तो ये सब्जेक्ट वाइज़ चलेगा और ये हर मंथ का ऐसे ही हम लोग करते चले जाएँगे। तो 1 मंथ में 6 5, 6, 7 वीडियोज़, 8 वीडियो आएँगी। तो धीरे-धीरे ही करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग तेज़ी से भागने वाले हैं क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा समय है, 9 महीने से ज़्यादा का समय है। तो धीरे-धीरे ही कवर करेंगे। तो हम लोग जून या मई की मैगज़ीन शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखना जून या मई की मैगज़ीन कोई भी होगी, मेरी कोशिश होगी कि जो अच्छी मैगज़ीन है, जो मार्केट में जैसे क्रॉनिकल हो गई, ठीक है? पीआईबी हो गई, पीआईबी का जो कंपाइलेशन आता है ना, वो भी मार्केट में मिल जाता है, इम्पोर्टेंट पीआईबी न्यूज़ वगैरह। तो वो 2-3 जगह से मैं सोर्स लूँगा, तो वहाँ से चीज़ें आपको उठा करके पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक? तो पॉलिटी वाले सेक्शन में आप तैयार रहना। शुरू में हम या तो पॉलिटी शुरू करेंगे या फिर आर्ट एंड कल्चर शुरू करेंगे। हम वो सब्जेक्ट शुरू करेंगे जो यहाँ हम लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है? ताकि आप इसको जोड़ सको अपने जो है सिलेबस से, क्योंकि कुछ चीज़ें आपने पढ़ी होंगी तो शब्दावलियाँ भी आपको चीज़ें समझ में आएँगी। तो आर्ट एंड कल्चर भी शुरू हो सकता है और पॉलिटी भी शुरू हो सकती है। इकोनॉमी की अभी हमने एनसीईआरटी शुरू नहीं की है, तो इसको हम थोड़ा-सा लेट भी कर सकते हैं। हालाँकि सरल तरीके से मैं ही हर चीज़ बताऊँगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या करंट अफ़ेयर की जो मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ 1-2 दिन में, तो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी कि नहीं रहेगी? मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? कमेंट करके आप ज़रूर बताइए और ये जो टारगेट दिए जा रहे हैं, इनको ज़रूर पूरा कीजिए, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएँगे, ठीक? तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।